राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। सिखों में छठी बादशाही गुरु हरगोबिंद सिंह जी के समय की बात है। उनके समय में सुलक्षणी बाई नामक एक निसंतान स्त्री जो अमृतसर से कुछ ही दूरी पर स्थित चंबा नामक गांव में रहती थी। उसे संतान की प्रबल कामना थी। संतान प्राप्ति के लिए वह अनेक योगियों, सन्यासियों और साधु महात्माओं के पास में गई। उसने देवी देवताओं से मन्नत मांगी तो कभी यज्ञ हवन, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत किए, लेकिन उसे संतान नहीं हुई। आखिर एक दिन उसे पता चला कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी चंबा आ रहे हैं। तो उसने सोचा कि क्या पता गुरु जी के आशीर्वाद से ही मुझे संतान प्राप्त हो जाए। ऐसा सोचकर वह गुरु हरगोबिंद सिंह जी के दर्शन करने चल गई। जब वह गुरु जी के सामने पहुंची तो उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि सच्चे बादशाह, आप सब कुछ देनहार हो, मुझे संतान की जरूरत है, मुझे कृपा संतान बख्शिए। गुरु साहब ने उन पर दृष्टि डाली और बोले, बीबी, तेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी। सुलक्षणी बाई ये सुनकर बहुत दुखी हुई। वह हर जगह से पहले ही तो निराश हो चुकी थी। केवल गुरुजी से ही उसे सच्ची आस थी, वह भी जाती रही। रोते हुए वो वापस चली दी। रास्ते में उसे एक गुरु सिख मिला। गुरु सिख वह होता है जिसे गुरु पर अगाध श्रद्धा विश्वास होता है। उसे गुरुमुख भी कहते हैं। जब गुरु सिख ने देखा कि एक माई रोती रोती जा रही है तो उसने उससे रोने का कारण पूछा। उसने रोते रोते कहा कि मुझे गुरु गोविंद सिंह जी से ये आस थी कि वह मुझे आशीर्वाद देंगे और मेरी संतान की मनोकामना को पूर्ण करेंगे, लेकिन उन्होंने साफ जवाब दिया कि मेरे भाग्य में संतान नहीं लिखी। गुरु सिख को उस पर दया आई और उसने उससे कहा कि कल गुरु साहब फिर यहाँ आ रहे हैं। कल जब वे एक कलम, दवात और कागज लेकर यहाँ पहुँच जाना। सुलक्षणी बाई ने आश्चर्य से गुरु सिख से पूछा कि लेकिन इन चीज़ों का क्या होगा। गुरु सिख ने कहा कि कल आप गुरु साहब के दर्शन करने जाएं तो उनसे कहना कि सच्चे मालिक, इस लोक में भी आप हैं और परलोक में भी आप ही हैं। यहाँ भी आप ही कर्णहार है और वहाँ भी आप ही कर्णहार हैं। ये लो कलम, और जो आपने वहाँ नहीं लिखा है वे यहाँ अब लिख दो। सुलक्षणी बाई ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी आस फिर से जगी। अगले दिन वह समय से पहले कागज, कलम और दवात लेकर के वहाँ पहुँच गई और जाकर खड़ी हुई जहाँ गुरु साहब ने आना था। जब वह गुरु जी के सामने दर्शनों हेतु तो पहुँची तो गुरु साहब ने उसको देखकर कहा कि बीबी, तू कल भी आई थी। मैंने तुझे बता दिया था कि तेरे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा। उस समय गुरु साहब घोड़े पर सवार थे तो उसने उनके सामने जाकर कहा, सच्चे बादशाह,
आप सब कुछ करनहार हैं। आपके खजाने में कोई कमी नहीं है। ये लो कागज और कलम, और आपने जो मेरा लेख वहां नहीं लिखा था वे अब यहां लिख दीजिए। अब गुरु साहब लाजवाब हुए और उन्होंने कागज कलम हाथ में लिए और गुरु नानक साहब के सामने अरदास की। धन्य बाबा गुरु नानक देव जी, आप सर्व समर्थ हैं, मेरी लाज रखो। ये माई विश्वास लेकर आई है, इसका काम पूर्ण करो। अब जब गुरु साहब साथ में कलम लेकर के कागज पर एका लिखने लगे तो उनके घोड़े ने पैर उठा लिया। घोड़ा हिलने से उस एक का 7 बन गया। अब गुरु नानक देव जी की बख्शीश को वे काटते कैसे? उन्होंने कहा कि ये लो बीबी, मैं तो आपको एक संतान देना चाहता था, लेकिन नानक साहब ने तो आपको 7 दे दी। एक आप रख लेना और बाकी 6 गुरु दरबार की ओर सेवा के लिए हमारे पास भेज देना। सुलक्षणी बाई संतान पाकर बहुत खुश हुई और उसने गुरु साहब से कहा कि सच्चे बादशाह, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझ पर इतनी कृपा की। लेकिन हम जमींदार हैं, हमें 2 पुत्र खेत में काम करने के लिए चाहिए, एक बैलगाड़ी जोड़ने के लिए, एक बोपार करने के लिए, एक पानी लाने के लिए और एक घर के काम काज में हाथ बटाने के लिए, और एक इधर उधर के फैसले करने वाला भी चाहिए। मैं तो 7 का ही आपसे अपने पास रखना चाहती हूँ। संत सतगुरु कर्ता के कर्ता होते हैं। इंसान के कर्मों के लेख को साधु सन्यासी, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर या देवी देवता आदि कोई भी नहीं मिटा सकता, लेकिन केवल संत सतगुरु ही यह ताकत होती है कि वह भाग्य के लेख को भी बदल सकते हैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं, पलटू लिखा नसीब का, संत देते हैं फेर, जो दिल साँच हो आपने तो पलक ना लागे देर। लेकिन संत सतगुरु कर्मों की रेख पर मेख उसी शिष्य के मारते हैं जिसके दिल में सच्चाई होती है, जिसके विचारों में दृढ़ता होती है और जो अपने सतगुरु पर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखता है, जो उन्हें मनुष्य रूप में नहीं बल्कि खुदा मानता है और उनकी रहनुमाई में उनके वचनों की अनुपालना करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलता है, जो सतगुरु के शरणागत हो जाते हैं, जो उन्हें आत्मसमर्पण कर देते हैं, उनके सब दुख, सब चिंताएं समाप्त हो जाती है। उनकी सब चिंताएं अब सतगुरु की चिंता होती है और संत सतगुरु कभी अपने भक्त का या शिष्य के प्रण या विश्वास को टूटने नहीं देता और वे अपने शिष्य की लाज हर हाल और हर काल में रखता है। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा